नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तुला राशि वालों, नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पावन आध्यात्मिक संदेश में तुम्हारे जीवन का संकेत प्रकट हो चुका है और अगर गलत हुआ तो मैं पूरे 90 लाख जुर्माना दूंगा। मैं इस पवित्र धाम से तुम्हारे लिए पर्चा लेकर आया हूं और इस दिव्य संकेत में लिखा एक भी शब्द गलत हो गया तो मैं पूरे 90 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि तुम संदेश को आज शुरू से लेकर अंत तक देखोगे और जो बात जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में एक बार प्रयोग करोगे। बेटा, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम राजा जैसी जिंदगी जियोगे। तुम लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाओगे। आखिर कैसे, सारी सच्चाई इस संदेश में विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से देखना बेटा। संदेश शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वो सभी सर्वप्रथम संदेश को एक प्यारा सा श्रद्धा से स्वीकार जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए अपने मन में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ भक्तों, आने वाले ये 4 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आने वाला समय है। ऐसा समय किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है भक्तों। और मैं आज की इस संदेश में आप सभी के जीवन के उस रहस्य से पर्दा हटाने वाला हूँ। इसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को एक झटके में बदल देगी। सन्यासी बाबा ने जो संदेश दिया है उसका वर्णन संत महात्मा की दिव्य संकेत में भी आया है। इसलिए बेटा, इस दिव्य संकेत में लिखे को मजाक मत समझना। इस दिव्य संकेत में तुम्हारे जीवन की पूरी लेखा जोखा है। यदि तुम आज इस संदेश को ध्यान से देख लोगे तो समझ लेना जिंदगी भर तुम इस कलयुग में राजा की तरह जिंदगी जियोगे। और यदि इसे नज़रअंदाज कर दोगे तो आज नहीं बेटा, बल्कि जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि जिंदगी जीने का जिसे सही तरीका पता नहीं होता है, वो लाख मेहनत कर ले, लाख परिश्रम कर ले, अंत में उसके हाथ में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। खाली हाथ रहता है और आगे भी खाली ही हाथ रह जाता है। इसलिए बेटा, हम आप सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि संदेश को मजाक मत समझना, क्योंकि हम केवल और केवल आपकी भलाई के लिए ही संदेश बनाते हैं। जब भी हम संदेश का निर्माण करते हैं उनमें हमारा 8 से 10 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हमने हमेशा आपकी कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से किया है। पंचांग की गणना करने के बाद ही आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं और कुछ ऐसे अनुभव भी हम आपके साथ साझा करते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। इसीलिए भक्तों, संदेश को ध्यान से देखना और इसके बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस संदेश को एक श्रद्धा से स्वीकार कर देना और नीचे दिए गए अपने मन में एक बार प्रेम से थैंक यू गुरुजी लिख देना। बेटा, हमारी ज़िंदगी में जो मेहनत है उसका फल यही है और इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, तुम्हारे पिछले 5 सालों का जीवन का संकेत प्रकट हो चुका है। पिछले 5 सालों में तुम्हारे जीवन काल में आखिर क्या हुआ है और अब आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में क्या क्या होने वाला है। बेटा, आज के इस संदेश में तुम्हारे जीवन की ही रूपरेखा बताने वाला हूँ, क्योंकि दिव्य संकेत में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले 4 दिनों के अंदर तुम कोई आम इंसान नहीं रहोगे। तुम जो अगले 4 दिनों के अंदर करने वाले हो वैसा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी लोग तुम्हें देखकर ये कहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, जो ये ताना मारते थे कि तुम किसी लायक नहीं हो, देख लेना बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी इस प्रकार बदलेगी कि वो लोग भी तुम्हारे पास आकर अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। जो लोग तुम्हारे सामने घमंड दिखाते थे, जो अहंकार में आकर घमंडी भरी बातें करते थे, ऐसे लोगों का अब सारा घमंड चकनाचूर होने वाला है। अगले 4 दिनों के अंदर बेटा तुम सफलता का झंडा गाड़ दोगे और जो दुश्मन है वो पूरी तरह से जल जल कर राख हो जाएंगे। बस आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। यदि तुम इन बातों को नज़रअंदाज कर दोगे तो फिर तुम खुद अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगे। जी हाँ बेटा, आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है। ये समय किस्मत वाले लोगों को प्राप्त होता है।
ऐसा भाग्य नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। जिंदगी में तुम जो करने वाले हो बेटा, वैसा जिंदगी में कोई इंसान नहीं कर पाएगा। तुम्हारा किस्मत अभी हीरे से तेज चमकने वाला है। आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो पिछले 5 सालों से प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन संदेश को तुम ध्यान से देखना बेटा। जैसे कि हमने बताया है कि बाबा की दिव्य संकेत में तुम्हारे जीवन की कुंडली निकाल कर आई है। इनमें तुम्हारे दुश्मन का नाम भी निकला है, इनमें तुम्हारे जीवन की गलती भी निकली है, इनमें तुम्हारे जीवन के उन कर्मों का भी उल्लेख किया गया है जिनके कारण आप अभी भी अपने जीवन काल में वहीं पर हैं जहाँ थे। इसलिए बेटा संदेश को तुम ध्यान से देखना और साथ ही साथ आने वाले ये 4 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुमने गलती की है उसे कैसे सुधार करना है, कौन से उपाय करने हैं। और इसी के साथ एक देवता का भी उल्लेख बाबा ने दिव्य संकेत में किया है। ये देवता तुम्हारे जीवन के लिए वरदान है। जी हाँ बेटा, ये सारी जानकारी हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए संदेश को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, यदि अब तक इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार नहीं किया है तो तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये संदेश नहीं भगवान का भेजा हुआ एक संदेश है। और यदि तुम इसे ही श्रद्धा से स्वीकार नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम भगवान के उस संदेश को ठुकरा रहे हो, भगवान के दिए हुए उस प्रसाद को ठुकरा रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए बेटा अपने दिल से ये सवाल पूछो कि क्या आपने इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार किया है? क्या आपने मन बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम लिखा है? यदि दिल से जवाब आ जाए हाँ हमने ये चीज़ कर दी है, तो समझ लेना बेटा तुम्हारी ज़िंदगी अब बदल जाएगी और इसे बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और यदि दिल से जवाब आए नहीं तो तुम अपनी किस्मत से बहुत दूर हो बेटा। हमेशा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि समय और ग्रह गोचर बार बार ऐसा नहीं बनते। आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। स्वयं संत महात्मा ने ये चीज दिव्य संकेत में लिख दिया है कि अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारा जीवन सूरज की तरह चमकने वाला है। तुम्हारे जीवन काल 7वें आसमान पर जाने वाले हैं। जिस चीज के लिए तुम पिछले 5 सालों से तड़प रहे थे वो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अरे पगले, इससे बड़ी खुशी आखिर क्या हो सकती है? इसीलिए चिंता मत करो और संदेश को ध्यान से अंत तक देखना। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में वो अवसर आने वाला है जिसे पाने के लिए तुमने बरसों से इंतजार किया है। जी हाँ भक्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आपने अपने जीवन काल में पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। और इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद भी आप सभी को अभी तक वो खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है, वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए आप तरस रहे हैं। जी हाँ भक्तों, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों से आप सभी के जीवन काल में जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई है वो चीज़ अब आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ भक्तों, सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको वो गलती नहीं करनी है जो गलती आपने पहले की है। जी हाँ भक्तों, जाने अनजाने आपने अपने जीवन में वो गलती की है जिनके कारण आप अभी भी उसी जगह पर हैं जहाँ पर पहले थे। तो भक्तों आखिर वो कौन सी गलती है? आखिर आपकी जीवन में बर्बादी, मुसीबत, तबाही और जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, मुश्किल आ रही हैं, आखिर आप मुश्किलों से बाहर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इन सभी का आखिर कारण क्या है? तो भक्तों इन सभी का कारण यही है कि जब आप सभी के जीवन काल में समय अच्छा चल रहा होता है तब आप कोई ना कोई लापरवाही जरूर करते हैं, तब आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा गलती जरूर करते हैं, तब आप कोई ना कोई लापरवाही जरूर करते हैं जो आपकी किस्मत को आपकी तरफ आने नहीं देता है, बल्कि आपकी किस्मत के जो द्वार हैं उन्हें मोड़ देता है। इसलिए आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ भक्तों, पहली गलती है, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ भक्तों, हम बार बार आपको ये बात कहते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कई जातक तो ऐसे होते हैं जो इसे मजाक भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके जीवन काल में तकलीफ़ें आती हैं। ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा, अब से तुम ये गलती मत करना।
आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 4 दिनों के अंदर तुम्हारी कुंडली में कोई मामूली ग्रह गोचर नहीं बना है। जी हाँ भक्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, शुक्र के साथ बुध बैठा है और मंगल के साथ गुरु विराजमान है। ये 4 ग्रह आप सभी के जीवन काल में बुधादित्य योग, चतुर्भुज राजयोग और गजकेसरी नामक भाग्यशाली योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ भक्तों, और यदि आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो समझ लेना शुक्र की स्थिति भी प्रबल होगी और धन योग भी बनेंगे, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर वे सारी सफलताएं देने वाले हैं जिसके लिए आप इस समय से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ भक्तों, जिनके भी जीवन काल में ऐसे ग्रह गोचर बन जाते हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं होता है, वो कर्मशील इंसान होता है, वो अपने जीवन काल में जरूर ही अच्छे कर्म किए होते हैं। और भक्तों, आपके जीवन में भी ऐसा ग्रह गोचर बन चुका है, आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है, इसलिए आपने भी अपने जीवन में पिछले समय में निश्चित ही अच्छे कर्म किए होंगे, निश्चित ही कुछ ऐसा किया होगा जिनका ही परिणाम है कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी की जानकारी में ऐसे ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, जब बुध के साथ शुक्र बैठा हो और मंगल गुरु के साथ हो, तब जीवन में इंसान को यहाँ एक गलती भी भूल कर नहीं करनी चाहिए, और ये है आपकी दूसरी गलती कि भक्तों, कभी भी आपको अपने घर से बाहर जाते समय अन्न बन करके घर से बाहर नहीं जाना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करके बाहर नहीं जाना है, यानी कि अपने परिवार वालों के साथ कोई भी बहस मनमुटाव इस प्रकार की भावना रखकर नहीं जाना है। जब भी ऐसा समय होता है, ऐसे ग्रह गोचर बनते हैं, तब ये चीज़ आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी कुंडली में स्थित जो शुक्र है, जो आपके लग्जरी जीवन को दर्शाता है, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, और जो कार्य आपका बनने वाला होता है, जहाँ से आपको लाभ प्राप्त होने वाला होता है, उस जगह से आपको धीरे धीरे मुश्किलें देखने को मिलती हैं, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का व्यापार भी ठप हो जाता है, कई लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है, और इंसान हाथ पैर रख कर बैठा रहता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, और फिर वो किस्मत को दोष देता है। वो कहता है कि ये चीज़ हमारी किस्मत में ही नहीं थी, लेकिन गलती तुम्हारी किस्मत की नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। इसीलिए बेटा, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको इस एक चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगले 4 दिनों के अंदर आपको अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना है। अगले 4 दिनों के अंदर आपको घर की साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सभी के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी है, मन मुटाव नहीं रखना है। और तीसरी गलती, ये गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण आप पहले जहाँ पर थे अभी भी वहीं पर हैं। जी हाँ भक्तों, भले ही हमारी बातें आपको थोड़ी सी चुभ सकती हैं, लेकिन केवल और केवल हम आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आपकी तीसरी और सबसे बड़ी गलती ये है कि आप किसी के भी ऊपर जाकर आंख मूंद कर भरोसा करने लग जाते हैं और अपने आने वाले योजना की जानकारी दे देते हैं। भरोसा करके अपने बहुत बड़े कार्यभार को दे देते हो और आगे चलकर वही इंसान आपको धोखा देता है। जी हाँ भक्तों, जिंदगी में बेटा चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन इस कलयुग में किसी के ऊपर भरोसा मत करना। यहाँ पर वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने मदद की होती है, और ये कटु सत्य है, चाहे तुम लिख कर भी रख लो। जिस इंसान की तुम आज मदद कर रहे हो, वही इंसान कल जाकर तुम्हारी प्रतियोगिता में खड़ा हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी बराबरी करने लगेगा। ये कलयुग है बेटा, इस कलयुग में वो कहावत सही साबित होती है कि यहाँ पर तुम किसी को पैसा दे देना, लेकिन ज्ञान मत देना, क्योंकि तुम जिसको ज्ञान दोगे वही इंसान तुम्हें कल को ज्ञान देने लगेगा। इसीलिए भरोसा उतना ही करो जितना तुम्हें लगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमने किसी के ऊपर भरोसा करके 10,000 रुपए दे दिए, तो तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हें वापस कर देगा, लेकिन जब समय बीतता है, जब समय आता है, जब मौका लगता है और जब आप पैसे मांगते हैं, तो वो इंसान कहता है बहुत आसान तरीके से कि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। कुछ समय बाद फिर आप मांगते हो तो वो इंसान आपके सामने ही नहीं आता है। यदि आप फ़ोन करते हैं तो वो आपकी फ़ोन को भी रिसीव नहीं करता है, यानी कि पैसा भी आप दोगे और उसके पीछे भी आप ही पड़ोगे। ये वही कहावत हो गई ना, अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, और वही करोगे। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन काल में कई लोग तुमसे नजरें भी चुराते हैं, अपना ही धन देकर भी आपको उसके पीछे बार बार जाना पड़ता है।
इस प्रकार संबंधों में कड़वाहट आती है और सहायता करने वाला व्यक्ति ही बुरा कहलाने लगता है। मैं बुरा बन जाते हूँ। वो भी कहने लगता है कितनी बार पैसा मांगता है, बार बार मांग रहा है। इससे अच्छा तो ये है कि तुम पैसा दो ही मत, कोई बहाना बना लो। क्या जाता है बहाना बनाने में? आजकल के ज़माने में लोग तो हर वक्त झूठ ही बोल रहे हैं। यदि तुम एक झूठ यहाँ पर बोल भी दोगे तो समझ लेना बेटा, तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा हो जाएगा। और जो तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है, तुम्हारे आपसी रिश्तों के लिए अच्छा हो रहा है, तो उसमें एक झूठ भी तुम्हारे लिए सच से बड़ा पहरेदार बन जाएगा। जी हाँ बेटा। और यदि तुम किसी को अपने भविष्य की बातें बताते हो, कल तुम क्या करने वाले हो, कहाँ पर जाने वाले हो, क्या तुम्हारी योजना है, तो अब रुक जाओ। अब ये सब कुछ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप सभी के जीवन में लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। जब भी आप जीवन में थोड़ा सा खुश होते हो, खुशियाँ नज़र आती हैं, तब आप सभी के जीवन के जो दुश्मन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो तुम्हें इतना देखते हैं, तुम्हारी खुशियों को देखकर इस तरह जलने लगते हैं, कढ़ने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में नज़र लग जाती है। और फिर तुम्हारे जीवन काल में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना जरूर होती है जहाँ पर आपको सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों का भी नुकसान हो जाता है। जी हाँ भक्तों, इसीलिए बेटा अब तुम्हें अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ बेटा तुम्हें 3 लोगों से दूर रहना है, 3 लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। जब तक तुम इन 3 लोगों से दूरी बनाकर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं प्राप्त होगी, तब तक तुम सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही 3 लोग तुम्हारे जीवन काल में सफलताओं के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। बेटा हमारी बात भले ही तुम्हारे लिए मजाक का पात्र बन जाए, लेकिन ये बातें तुम्हारे जीवन के लिए 101% सटीक हैं। ये 3 नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये तुम्हारी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। इन्होंने पिछले 5 सालों से आप सभी को कितनी बार मुसीबत में फंसाया है, कई बार इन्होंने आपको पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन भक्तों, यहाँ पर आता है एक देवता, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक देवता तुम्हारे जीवन के लिए वरदान बनकर हमेशा उतरे हैं। इसी एक देवता की वजह से बेटा तुम अभी तक बच पाए हो, अभी तक तुम खुश रह पा रहे हो। जो थोड़ी सी खुशियाँ तुम्हारे जीवन काल में बची हुई हैं, तो किसी और के चलते नहीं, बल्कि इसी एक देवता के चलते। जी हाँ बेटा। तो ये देवता कौन है, इसके बारे में भी हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये देवता तुम्हारे जीवन से नाराज भी हो चुके हैं। इन्हें तुम्हें मनाना भी पड़ेगा। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। यदि तुम इन बातों का पालन करोगे तो बेटा अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारी किस्मत ऐसा कोहराम मचा देगी, ऐसा हड़कंप मचा देगी कि आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, तुम्हारे रौद्र रूप को वो देखेंगे। वे तुम्हें जो कमज़ोर समझ रहे थे ना, अब देख लेना, वे तुम्हारी कामयाबी को देखकर तुम्हारे आगे अपना सिर भी झुका लेंगे। जी हाँ भक्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में वो घटना होने वाली है जो आपके गांव के आस पड़ोस के व्यक्ति की, आपके शहर के आसपास के व्यक्ति के सोने का तरीका बदल देगी, उनके नज़रिए को बदल देगी। जो तुमने दर्द सहा है वो अब दूसरों के लिए एक दर्द का अभिशाप होने वाला है। जी हाँ भक्तों, बस आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देना है। जी हाँ भक्तों, संत महात्मा के दिव्य संकेत में इन 3 दुश्मनों का नाम निकला है जो तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण है। पिछले 5 सालों से उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन बेटा इनमें तुम्हारी गलती है, तुमने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा है। हमने हालांकि आपको कई बार इसके बारे में बताया भी है, लेकिन तुम इसे मजाक में ले गए, हल्के में ले गए। लेकिन बेटा देख लिया ना, तुम्हारा जीवन जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। आखिर क्यों? इन्हीं 3 लोगों के चलते। और बाबा ने साफ साफ दिव्य संकेत में लिखा है कि ये 3 लोग तुम्हारे जीवन में किस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से आपकी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं। जी हाँ भक्तों, ये 3 लोग कोई और नहीं है, कोई दूर का नहीं, बल्कि आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आसपास के हैं। जी हाँ भक्तों, ये लोग आपके साथ आते हैं, मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं,
जब भी सामने आते हैं तो मुंह मीठे बहुत बनते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये आपका अपना है, इससे अच्छा कोई और नहीं है। जी हाँ भक्तों, ऐसे आपके मन में ख्याल आता है। उनके ऊपर कभी भी आपकी शक की भावना जाती ही नहीं है, क्योंकि आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए बेटा अब समय दूर नहीं है, अब समय बहुत निकट है जब तुम सफलता को प्राप्त करोगे। लेकिन हाँ, यदि तुम फिर से वही गलती करोगे, फिर भी तुम उन गलतियों को नहीं सुधारोगे जो गलती तुम पिछले समय से करते आ रहे हो, तो बेटा फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? आखिर तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी? ये चीज तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा ना। इसलिए इन 3 लोगों से अब तुम्हें रिश्ता नाता तोड़ देना है। जी हाँ बेटा, क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पिछले 5 सालों में इन 3 व्यक्तियों ने आप सभी पर तांत्रिक क्रिया भी की है। कई बार आपको खत्म करवाने के लिए दुश्मनों को भी आपके पीछे लगा दिया है। जी हाँ भक्तों, कई बार जब इन्होंने तांत्रिक क्रिया की थी तो साधु बाबा का भी सहारा लिया था। और भक्तों, यहाँ तक कि पिछले 6 महीने पहले भी आप सभी के जीवन काल में एक ऐसी घटना घटी थी जहाँ पर आप मरते मरते भी बचे हैं। और भक्तों, इसीलिए आप बचे क्योंकि आपके साथ एक देवता खड़े हैं। इसी देवता की वजह से आप अभी तक बचे हैं, क्योंकि ये 3 लोग तुम्हारे दुश्मनों में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। आखिर इसका नाम क्या है? और जो तांत्रिक क्रिया इन्होंने तुम्हारे ऊपर की है, उससे तुम्हें कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? क्योंकि बेटा, जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है तब जीवन में परेशानियां आती ही आती हैं। इसलिए अब तुम्हें अगले 4 दिनों के अंदर एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले जो तुम्हें कार्य करना है, इन लोगों से दूरी बनानी है। आखिर ये कौन है? इनका नाम क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनो। ये लोग एक तुम्हारे भक्त हैं, एक पड़ोसी हैं और एक रिश्तेदार है। उनके नाम की बात करें तो उनके नाम का पहला अक्षर RLATPM और G अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हैं। जी हाँ भक्तों, और अब आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे, यदि तुम इन्हें कर लोगे तो बेटा तुम्हारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और तुम्हारे जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होगा, भगवान श्री गणेश जी का वास होगा, और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव भी तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे। इसलिए संदेश को तुम ध्यान से देखना, अंत तक देखना। अब आपके मन में यह सवाल रह गया होगा कि गुरुजी, आखिर वो एक देवता कौन है? आखिर वो हमसे नाराज क्यों हो गए हैं और हम उन्हें अब कैसे मनाएंगे? तो बेटा, जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि तुम्हारे जीवन काल में जो पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ खड़ा है, वो एक देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं। जब भी आपके जीवन काल में मुसीबत आती है, संकट आता है, उससे पहले हनुमान जी वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं। कई बार यमराज भी तुम्हारे सामने आया है, तुम्हारे समक्ष आया है, लेकिन उसे महाराज को भी पछाड़ते हुए महाबली हनुमान जी ने ये चीज़ कह दी कि यमराज, यदि तुम इसके समक्ष भी मंडराओगे तो तुम्हें हमसे बड़ा नहीं समझा जाएगा, तुम्हें हमसे गुजरना होगा। और यमराज को मजबूरन लौटना पड़ा। जी हाँ बेटा, और ये देवता अब तुम्हारे जीवन से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि तुम अपने जीवन काल में एक गलती करते हो। वो गलती हर रोज करते हो। काम तो सभी के जीवन में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बैठे बैठे खाता है। तुम मेहनत करते हो, कार्य करते हो, ये अच्छी बात है। तुम्हें मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए किसने बनाया है? महाबली हनुमान जी ने ही तो बनाया है ना। जो समय तुम्हें प्राप्त हुआ है वो किसने दिया है? सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है ना। लेकिन जब तुम भगवान के ही दिए हुए समय में से 10 मिनट का समय भगवान के लिए नहीं निकालते हो, भक्ति के लिए नहीं निकालते हो, भजन के लिए नहीं निकालते, तो भगवान धीरे धीरे नाराज होने लगते हैं। जब तुम उनके दिए हुए संकट के संकेत को कई बार नज़रअंदाज कर देते हो तो उनसे भी भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए बेटा, अब तुम वो गलती मत करना। अपने जीवन में चाहे कितना भी कार्य हो, आपको ईश्वर के लिए 10 मिनट का समय जरूर देना है। ईश्वर का नाम लेना है, भजन करना है। यहाँ तक कि मन को शुद्ध करने के लिए 10 मिनट में आपको हनुमान चालीसा का भजन भी सुन लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। और खासकर जब भी आपको भगवान कोई संकेत देते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। और बेटा, अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें 2 बड़े संकेत प्राप्त होने वाले हैं।
यदि तुम उन्हें पहचान गए तो समझ लेना बेटा तुम्हारा किस्मत चमक गया। आखिर वो 2 संकेत क्या है, ध्यान से सुन बेटा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुम अभी तक इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार नहीं किए हो तो सबसे पहले संदेश को एक प्यारा सा श्रद्धा से स्वीकार करके नीचे अपने मन में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय बालाजी महाराज 3 बार लिख देना बेटा। यदि तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो अर्जी है वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जो संकेत तुम्हें हनुमान जी देने वाले होंगे वो चीज़ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जब तुम ये 2 चीज़ें कर दोगे तो समझ लेना बेटा ये तुम्हारा मन तुम्हारे लिए संकल्प बन जाएगा जो उस ब्रह्मांड में हनुमान जी के चरणों में जाकर तुम्हारी अर्जी को पहुंचा देगा। इसलिए 2 चीज़ें पहले कर लेना है और आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें ये 2 संकेत बोलकर भी नज़रअंदाज नहीं करने। पहला संकेत है यदि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कहीं पर बंदर दिखता है तो उसे हल्के में मत लेना, आम दिनों की तरह उसे मत समझ लेना, क्योंकि वो बंदर नहीं बल्कि महाबली संकट मोचन हनुमान जी का यमदूत है जो तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है, अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में बंदर तो दिखते ही रहते हैं। उन लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि गुरुजी हमें तो बंदर हर रोज दिखते हैं, लेकिन बेटा हर रोज में और अगले 4 दिनों में अंतर होगा। देख लेना वो बंदर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे कुछ मांगते हुए इशारा कर सकते हैं, उनकी आंखों में तुम्हें कुछ खाने की इच्छा दिख सकती है। यदि ऐसा हो तो तुम्हें उन्हें यूं ही नहीं जाने देना है, तुम्हें कुछ रख कर उन्हें खाने के लिए जरूर देना है। यदि बाजार में हो तो वहाँ से केला ले लो और उन्हें दे दो। और यदि तुम्हारे घर में ही बंदर आते हैं, यदि कोई बंदर नाचने वाला है और रास्ते में दिख जाता है तो उसे आपको भोजन करने के लिए कुछ रुपए भी दे देना है। बहुत सारे लोग बंदर नचाते हैं, उनसे ही उनका रोजी रोटी चलता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक संकेत है और तुम्हें उसे संकट की तरफ नहीं बल्कि समाधान की तरफ लेना है। तुम्हें तुरंत ही हनुमान जी को प्रणाम करना है। और दूसरा संकेत ध्यान से सुन बेटा, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर ये संकेत तुम्हारे ही घर में दिखेगा। यदि तुम्हारे घर में छिपकली सुबह उठते ही दिख जाती है, यदि तुम घर से बाहर निकलते हो और कोई पक्षी तुम्हारे आंगन में बैठा हुआ दिख जाता है, या फिर कोई गौ माता तुम्हारे मुख्य द्वार के पास आकर गोबर करके चली जाती है, या फिर तुम रात को सोते हो और सपने में तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल चुके हो। कई बार लोगों के सपनों में ऐसा प्रतीक होता है। आप ये चीज़ जरूर गौर किए होंगे कि जब दुश्मन आता है तो वो भाग नहीं पाता है, उसका पांव धीरे धीरे चलने लगता है। इसका ये संकेत होता है कि तुम्हारे जीवन में शत्रु का साया है। और यदि तुम अगले 4 दिनों के अंदर ऐसा सपना देखोगे कि तुम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हो तो बेटा ये कोई मजाक नहीं है। इसका सीधा सीधा संकेत महाबली संकट मोचन हनुमान जी से है। सुबह उठकर तुरंत ही आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है, दोनों आंखों को बंद कर लेना है। आपके घर से जिस दिशा में महाबली हनुमान जी का मंदिर है उस दिशा में मुख कर लेना है और सिर को झुकाकर आंखों को बंद करके स्मरण करना है। मन को शांत करके प्रभु के नाम का स्मरण करना है। मन को शांत करके प्रभु के नाम का स्मरण करना है। प्रभु के नाम का स्मरण करना है। मन को शांत करके प्रभु के नाम का स्मरण करना है। प्रभु के नाम का स्मरण करना है। मन को शांत करके प्रभु के नाम का स्मरण करना है। प्रभु के नाम का स्मरण करना है। मन को शांत करके प्रभु के नाम का स्मरण करना है। हनुमान जी से ये विनती करना है, हे प्रभु, हे संकट निवारण महाबली हनुमान जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में रहे। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देख लेना बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से महावीर हनुमान जी बदल देंगे। इसी के साथ आने वाले के लिए 4 दिनों के अंदर आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, और जो तुम्हारी कुंडली में बुध के साथ शुक्र और मंगल के साथ गुरु विराजमान है और जो भाग्यशाली योग का निर्माण हुआ है, उन सभी का असर क्या होगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, और अंत में बताएंगे आपको कौन सी उपाय करना है। इसलिए बेटा संदेश को ध्यान से देखना। चलिए अब बात करते हैं आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारी कुंडली में जो शुक्र के साथ बुध विराजमान है और गुरु के साथ मंगल का संयोग बन रहा है,
साथ ही जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, गजकेसरी योग और चतुर्भुज राजयोग, इनके कारण कौन कौन सी खुशखबरी तुम्हें मिलेगी, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन से उपाय अपनाने हैं, मैं सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा, जैसे अपने घर का बड़ा भाई या गुरु समझा कर बोलता है, ताकि तुम्हें हर बात अंदर तक समझ में आए। भक्तों, शुक्र और बुध जब साथ आते हैं तो जीवन में सुविधा और समझ दोनों बढ़ने लगती है। मतलब पैसा भी आएगा पर उसके साथ बुद्धि भी आएगी कि उसे कैसे बचाना है, कैसे सही जगह लगाना है। बहुत लोगों के साथ ये होता